छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल हो रहा है। विधायक शेषराज हरवंश का कथित ऑडियो सामने आया। वायरल ऑडियो में विधायक पर लेन देन के आरोप लग रहे हैं। रेत तस्करी के लिए 10 लाख के लेन देन का आरोप है। वायरल ऑडियो में कलेक्टर खुद के लिए पैसे मांगते हुए नजर आ रही हैं। इधर विधायक पर आरोप है और वायरल ऑडियो पर अब विधायक ने सफाई दी है। एआई से एडिट कर ऑडियो वायरल किया गया। छवि खराब करने के लिए माफिया ने साजिश रची है। एनडीटीवी इस कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर कांग्रेस ने कहा है कि चूंकि वो खनन माफिया के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही, इसीलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एनडीटीवी इस कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। मैं इस प्रेस वार्ता कर रही हूँ कि वो ऑडियो मेरा नहीं है, उसको एआई द्वारा निर्मित किया गया है, वो फेक ऑडियो है। इसलिए मैं ये प्रेस वार्ता करी ताकि मैं आपको जानकारी दे सकूँ कि वो ऑडियो मेरा नहीं है। मैं इस प्रेस वार्ता करी हूँ कि वो ऑडियो मेरा नहीं है, उसको एआई द्वारा निर्मित किया गया है, वो फेक ऑडियो है। हमारी शेषराज हरवंश जी से बात हुई और उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी किसी के साथ ऐसा कोई वार्तालाप नहीं किया है। शेषराज हरवंश जी अपने क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सक्रिय युवा विधायक हैं, महिला विधायक हैं, और वो लगातार रेत माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। तो रेत माफिया की उनके क्षेत्र में चल नहीं पा रही है, तो रेत माफिया उनकी छवि खराब करने के लिए इस प्रकार का डॉक्टर ऑडियो उसने वायरल किया है। उन्होंने बताया है। तो दीदी वो लोग ये बोल रहे थे कि 3 लाख को ना अभी दे देते हैं 28 या 29 को, फिर ना इस महीने बोल रहे हैं कि 8 लाख करा देते हैं करके दीदी, फिर अगले महीने से ना ठीक है 10 करा देंगे, ऐसे करके बोल रहे दीदी। थोड़ा सा किसके 3 को दोगे? तो उस 3 को किसको दोगे? 3 को अभी आपको देते करके, और एसडीएम को? मेरा ठीक है, मेरा 3 अभी कर दो। एसडीएम को भी तो देना पड़ेगा आप लोग को। तो अभी सिस्टम तो शुरू से ही सबको शुरू रख। तो ये वो कथित ऑडियो है जो इस वक्त वायरल हो रहा है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। दावा यह किया जा रहा है, आरोप यह है कि विधायक शेषराज हरवंश की ये आवाज एक रेत तस्कर के साथ बातचीत की, और जो विधायक हैं उनका यह कहना है कि एआई के जरिए से ये एडिट किया गया है। उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, चूंकि मामला बड़ा गंभीर है, ऐसे में जरा विस्तार से बताएं, शुरुआत हुई कहां से, ये पूरा मामला है क्या? देखिए आसिफ, 1 दिसंबर का मामला बताया जा रहा है। ये ऑडियो जब जो वायरल किया जा रहा है उसमें खुद शेषराज हरवंश जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, जो विधायक हैं, वो भी मान रही हैं कि दिसंबर का ये ऑडियो है जिसको एडिट किया गया है, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन ये पूरा मामला रेत घाट संचालन में कमीशन खोरी को लेकर है, और इसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक जो हैं वो जो कमीशन का पूरा एक सिंडिकेट होता है उसका जिक्र कर रही है कि 10 लाख रुपए महीने का इसमें बंधना है, जिसमें कलेक्टर का कुछ हिस्सा है, एसडीएम का कुछ हिस्सा है और मेरा कुछ हिस्सा है। ऐसा आरोप लग रहा है कि उन्होंने ये हिस्सेदारी की बात की है जिसमें से पैसा मिलना है। जो सामने वाला बात कर रहा है वो 10 की जगह 5 लाख की बात कर रहा है, और उस 5 लाख में जो विधायक का ये कहना है कि इस महीने 5 लाख में काम चला लेते हैं, जिसमें से जो उनका 3 लाख का हिस्सा है उसमें से वो कलेक्टर को दे देंगी, और बाकी जो 2 लाख की बात हो रही है वो एसडीएम के पास चले जाएगा। ये आरोपों की बात है। लेकिन विधायक इसी मामले में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस बात को कहा कि एक चालान कटा हुआ था ट्रकों का, जिसमें सेटलमेंट को लेकर वो बात कर रही हैं। वो किसी कमीशन खोरी की बात नहीं कर रही है। उस चालान की जो राशि है उसके सेटलमेंट को लेकर वो, चूँकि उनके पास कुछ लोग आए थे तो उनको कलेक्टर से बातचीत करके उस राशि के सेटलमेंट की बात कर रही हैं। अगर ये वाकई सेटलमेंट की भी बात है आशीष, तो भी एक बड़ा सवाल है कि अगर 8 लाख रुपए का सरकारी चालान किसी का कटता है तो क्या विधायक उसमें हस्तक्षेप करके उसको 3 लाख रुपए करवा सकती हैं? यानी कि सरकारी रकम जो कि चालान कटा होगा तो स्वाभाविक सी बात है नियम से कटा होगा, और उसकी राशि जो कटी होगी वो सरकार के द्वारा तय नियम के अनुसार ही कटी होगी। तो वो रकम जो कि खुद विधायक मान रही है कि 8 लाख रुपए के आसपास की थी, जिसको वो कम करा के 3 लाख रुपए करवाने की बात कर रही है। तो क्या ये 5 लाख रुपए जो सरकार को नुकसान होना है, तो क्या किसी विधायक के पास इस बात का पावर है? क्या कलेक्टर को इस बात का पावर है कि अगर विधायक या कोई जनप्रतिनिधि इस बात को कहे कि किसी का चालान 8 लाख कटा है, जो कि 8 लाख स्वाभाविक बात है कि गैर कानूनी कुछ काम हुआ होगा तभी कटा होगा, या नियम विरुद्ध कोई काम हुआ होगा तो ही कटा होगा।
तो उसको कम करके 3 लाख कर दिया जाए। क्या ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ साधारण हैं, जिनका किसी से अप्रोच नहीं है और उनका भी चालान कट जाता है, तो क्या उनका भी चालान इसी तरह से कम किया जाएगा? ये प्रशासनिक व्यवस्था और जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुने हुए नेता हैं उनके आपसी गठजोड़ के तौर पर भी सवाल खड़ा करता है। और अगर ये मामला कमीशन खोरी का है तो भी अपने आप में बड़ी जांच का विषय है, क्योंकि अगर रेत घाट के संचालन में इस तरह की कमीशन खोरी विधायक और अधिकारियों की चल रही है तो भी एक बड़ा मामला है, इस पर जांच का विषय है। आसिफ, क्या नीलेश, जो जिस एसडीएम और कलेक्टर का जिक्र है, मौजूदा वक्त में वो जिले में पदस्थ हैं या ट्रांसफर हो गए? देखिए, इस पर दोनों ही अधिकारियों को लेकर हालांकि कलेक्टर का ट्रांसफ़र हो जाना बताया जा रहा है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा सा अपडेट इसमें लेना होगा कि दोनों अधिकारी अभी हैं या नहीं है। लेकिन दोनों जो मौजूदा कलेक्टर और एसडीएम हैं, क्या यही उस समय थे? चूँकि दोनों से कोशिश की गई इस पूरे ऑडियो के वायरल होने के बाद, तो अभी फिलहाल उनके इस पर कोई पक्ष नहीं आया है। लेकिन इस बात को भी लेकर अपडेट करना होगा कि क्या जो कलेक्टर और एसडीएम मौजूदा समय में थे वही अभी भी हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी उस पर कोशिश ज़रूर की गई थी कि जो अभी हैं तत्कालीन कलेक्टर और एसडीएम हैं उनसे कोशिश की गई थी, लेकिन अभी उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है। उन्होंने अभी इस पर कुछ भी बयान देने से मना किया है। तो सियासी फिजाओं में सिर्फ सवाल तैर रहे हैं या कुछ एफआईआर वगैरह भी हुई है, कुछ कार्रवाई भी हो रही है, शिकायत भी हुई है? देखिए, जब मामला राजनीतिक दलों से जुड़ा हो और विपक्ष के किसी विधायक के ऊपर इस बात का आरोप लग रहा हो कि वो कमीशन का सेटलमेंट प्रशासकीय व्यवस्थाओं में कर रही हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पूरा खेल दोनों ही सियासी गलियारों में भी खूब उछल रहा है। और बीजेपी की ओर से एक बयान जारी किया गया है। सदाब्दी पांडे हैं जो प्रवक्ता हैं, पूर्व में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं रमन सिंह सरकार में। उन्होंने एक जवाब, उनकी ओर से एक बयान जारी किया गया और उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस के जो एक तरह से भ्रष्टाचार की जो नीयत वाली, मंशा वाली जो कांग्रेस पार्टी है, उसका एक ताज़ा उदाहरण, इस तरह का ताज़ा और शर्मनाक उदाहरण जो विधायक का ऑडियो वायरल हुआ उसको लेकर हुआ है। कांग्रेस की ओर से भी इसमें बयान आया है, न सिर्फ विधायक का बल्कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी आया है, जिसमें संचार प्रमुख की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं सुशील आनंद शुक्ला, उनका भी बयान आया। और उन्होंने कहा है कि इस तरह से उनको बदनाम करने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश की जा रही है। ऑडियो ओरिजिनल कुछ और है और एआई से एडिट करके कुछ और दिया गया है, लेकिन ओरिजिनल ऑडियो क्या है वो भी अभी तक ऑफिशियल तौर पर जारी नहीं किया गया है। अगर सब कुछ सही है और आप कह रहे हैं कि वो ऑडियो ओरिजिनल कुछ और है, एआई से एडिट करके कुछ और दिया गया है, तो ओरिजिनल ऑडियो भी जारी कर दिया जाना चाहिए था, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसमें एक सवाल मेरा नीलेश आपसे और भी है, क्या अंदरूनी जो ये नेटवर्क है या ये जो साठगांठ है कमीशन को लेकर, ये क्या आपस में रिश्ते इतने भरोसेमंद हैं कि यूं फोन कॉल पर 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की डील होती है खुले तौर पर और फिर उसके वायरल हो जाने का उनको डर भी नहीं है? ये भी एक सवाल है, क्या इस तरह से खुले तौर पर डील होती है? देखिए, ये इशारा, अगर ये ऑडियो वाकई कमीशन खोरी को लेकर है, हालांकि ये तो जांच का विषय है और इसमें जो भी संभावित जांच होगी उसके बाद स्पष्ट करना, लेकिन अगर ये सही है तो बिल्कुल ये एक तरह से जो संचालन, और ये सिर्फ एक घाट की बात है आसिफ, किसी भी जिले में या किसी भी जगह पर या किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे कई सारे घाट होते हैं, तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं का किस तरह से दहशत है, इसके कई सारे उदाहरण हमने देखा है। बलरामपुर में एक आरक्षक के ऊपर रेत माफियाओं ने ट्रक चढ़ा दी, उसकी मौत हो गई। कांकेर में दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, कुछ जो विरोध करने वाले लोग थे और कुछ मीडिया के साथी थे उनके साथ हरकत की गई। राजिम में इस तरह की हरकतें हुई। जांजगीर में भी एक बार ऐसी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती कि रेत माफियाओं द्वारा आम लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, या तो वो सरपंच हो या निचले स्तर के कोई कार्यकर्ता हो किसी पार्टी के, उनको भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की धमकी दी जाती है। ऐसे में अगर ये सच्चाई है कि उच्च स्तर के जो नेता हैं, जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, उन लोग और अधिकारी जो जिम्मेदार हैं शासन प्रशासन के लोग, अगर उनकी में साठगांठ है तो अपने आप में ये अलग जांच का विषय है। इस पर ज़रूर जांच करवानी चाहिए और इस बात से कोई भले ही ऑन कैमरा कहने से मना कर दे, ऑन रिकॉर्ड कहने से मना कर दे, लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं है कि इस तरह का सिंडिकेट लंबे समय से काम कर रहा है, प्रदेश भर में काम कर रहा है और इसी का नेता है कि, और ये सवाल अपने आप में कई खड़े करता है। नीलेश, आप मेरे साथ बने रहें। ये खबर तो हमने आपको जांजगीर चांपा से बताई, लेकिन